हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजे करियर इंस्टीट्यूट खोसली से। देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, यस और नो। सारी कंसंट्रेशन टर्म हमने अच्छे से सीख ली थी। उसके बाद हम किसके केस पढ़ रहे थे बोलो? मोलैरिटी के। किसके केस पढ़ रहे थे? हाँ बोला करो बेटा। मोलैरिटी के केस। पहला केस क्या था? मोलैरिटी ऑफ आयंस। बहुत बढ़िया। सेकंड केस क्या था बोलो? नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन वाला लगा लो, ठीक है। मोलरिटी के वैसे तो सबसे पहले डाइल्यूशन था, लेकिन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। आइडियल के लिए सबसे पहले क्या था? आयंस की मोलरिटी निकालना। उसके बाद क्या था? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। और उसके बाद लास्ट क्या था? रिएक्टिंग वगैरह, ठीक है। अब अगर सर नॉन आइडियल आ गया तो चेक करते हैं बस। तो हेडिंग डाले मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाले। क्या आने वाली बेटा? के प्रॉब्लम। बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले। आप क्या करते थे हर बार, ये बताओ। V1 प्लस V2 इक्वल्स टू क्या हो जाता था? V फाइनल। आया ना? किसके लिए बोलो? फॉर आइडियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नॉन आइडियल। तो V1 प्लस V2 को अगर आपने ऐड किया तो ये V फाइनल के बराबर नहीं होगा। ये प्रॉब्लम। इसका समाधान क्या है? बताया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ वेट क्या रहेगा हमेशा? कंजर्व। तो W1 प्लस इक्वल्स टू, हाँ ये तो हमेशा सेम रहेगा ना, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। तो इससे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आपको एक समझाते हैं चीज, पहले थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा सारा। मान लो आपके पास एक ये सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है बेटा? ए। इसमें आपने डाला है बी, ये बन गया ए बी। कोई दिक्कत? मैं आपको इसकी मोलैरिटी दे देता हूँ, मैं आपको इसकी वॉल्यूम दे देता हूँ। मैं इसकी मोलैरिटी दे दूँ, इसकी भी क्या दे दूँ? वॉल्यूम। तो प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे नहीं कर सकते ना, V1 प्लस V2 डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। हमें इसका क्या चाहिएगा? वेट। और उसका भी क्या चाहिएगा? तो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज और दी हुई होगी, बताओ क्या? डेंसिटी। डेंसिटी क्या दी हुई होगी बेटा? डेंसिटी। इस डेंसिटी का इस्तेमाल करोगे तो यहां से क्या आएगा? W1। यहां से क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर दोगे तो W क्या आएगा? फाइनल। कोई दिक्कत? ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? N1। ये क्या आएगा? अगर ये मिक्सिंग हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल लिख दो। और क्या हो रहे हैं बेटा बोलो? माइनस हो रहे हैं, इनका मतलब रिएक्शन करे तो जो बचा हो उसको लिखो। अब यहाँ पे जैसे तुम मोलैरिटी निकालोगे फिर से हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। हमारे पास इसका क्या है? हमें फिर से क्या चाहिए? इसकी वॉल्यूम। तो फिर से हमें क्या लगेगी यहाँ पे? डेंसिटी। यानी आपको हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या गिवन मिलेगी? डेंसिटी। क्या मिलेगी बेटा? उस डेंसिटी के बिना तो आप उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। समझ गए बेटा? समझे बात को? हाँ तो बस ये ऐसे ही करना है। कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या सबकी डेंसिटी सब कुछ मिलेगा ना लिखा हुआ। तो क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग 15 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, 15 ml ऑफ, डाटा लिख लेते हैं अपन। ऑन मिक्सिंग ऑफ 15 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑफ डेंसिटी 0.792 ग्राम पर ml, 0.792 ग्राम पर ml with 15 ml of pure water, 15 ml of pure water at 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ कुछ दिमाग में बत्ती जली? पहले बताओ 15 ml कौन सा है? इथाइल अल्कोहल। इसकी क्या दी हुई है? ओके। वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट आ जाएगा। 15 ml क्या दिया हुआ है? कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस से कभी वाटर की डेंसिटी गिवन होती है क्या? बोलो कितनी मानी जाती है? होती है कितनी है? 1 ग्राम पर ml। जनरली वाटर की हम जब तक ना दे तब तक कितनी लेनी है? 1 ग्राम। तो इसकी भी दी हुई है इसका मतलब, ठीक है। आगे बोलो। water at 4 degree, the resulting solution is found to have a density of, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसकी एक डेंसिटी होगी, and the density will be 0.924 ग्राम पर ml।
ग्राम पर ml. The percentage contraction in volume is, percentage contraction in volume is, ठीक है. ऑप्शन भी दिए हुए वैसे तो 8, 2, 3, 4. 8%, 2%, 3%, सी है ना, तो डी में 4%. एक बार और चेक कर लेते हैं. 8, 2, 3, 4 सही लिखा है क्या बेटा? ठीक. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अब देखने में उठपटांग लग रहा है बस. पढ़ो एक बार. एक सोल्यूशन है, उसकी क्या है हमारे पास है? डेंसिटी. बहुत बढ़िया. दूसरा सोल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम और उसकी क्या है? दोनों की मिला के हम क्या बनाएंगे? एक और सोल्यूशन, उसकी भी क्या है? पूछ रहा है भाई साहब कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया वॉल्यूम में. दो वर्ड आएंगे आगे चल के, थर्मो में भी यूज करोगे. एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और एक एक्सपेंशन. क्या क्या आएगा? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक बेटा एक्सपेंशन. कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सिकुड़ना. वॉल्यूम कितनी कम हो गई. अगला वाला ही पूछ रहा है आपसे कितनी वॉल्यूम कम हो गई. एक्सपेंशन फैलना यानी कि बढ़ना. तो हमारे क्या केस थे बोलो? V1 प्लस V2 इसके बराबर नहीं होगी. क्या हो सकती है? या तो ज्यादा या तो एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी. पूछा किसका केस है ये? कॉन्ट्रैक्शन. तो लिख लो फिर, क्या दिक्कत. मैं मान लेता हूं ए को क्या मानो बोलो, जो तुम्हारा मन करे. इथाइल अल्कोहल ले लूं. ओके, इधर का ले लूं वाटर. ओके, इथाइल अल्कोहल की वॉल्यूम बताना एक बार जरा बोलना. अच्छा, ये थोड़ा सा इधर लिखो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन. इन दोनों से कितनी वॉल्यूम है बेटा? 15 ml. दूसरे वाले भाई साहब की भी. तो टोटल कितनी हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए बेटा? 30. चेक कर लेते एक्चुअल में कितनी हुई. ठीक है, इसकी क्या दी हुई है? कितनी? 792. इसकी क्या दी हुई है? डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. इसकी भी क्या दी हुई है? डेंसिटी 0.924 ग्राम पर. सभी ग्राम पर ml में. कोई दिक्कत हो बोलो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम. तो हम बताओ क्या करेंगे. क्या हम अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वैसे तो बोला नहीं, बोलना चाहिए था, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा. क्या करूंगा? तो क्या हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं? ये बताओ भाई. नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा? W1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W. तो इसका W1 निकालो. डेंसिटी की होती है मास बाई, तो यहां से मास क्या आएगा? डेंसिटी कितनी है? इन वॉल्यूम कितनी है? 15 ml. और ये भी किसमें है? ग्राम. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्राम पर ml के हिसाब से कर लो. ये ml में सोल्व करेंगे. 15 टू 30 बेटा. 3 15 दिन में कितना होता है? 15 दिन में 135 और 3 138. 13 15 7 105 बेटा. कोई दिक्कत यहां तक? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो ये हमारा आ गया W1. सही है? कोई दिक्कत? ओके. नेक्स्ट, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml. तो इसका वेट भी कितना हो जाएगा? इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम निकाल भी सकते हो. तो 15 ml है तो 15 ही क्या हो जाएगा? ग्राम. कोई दिक्कत? ओके. हमारा W1 आ गया. हमारा क्या आ गया बेटा? W2. तो हमारा वेट ऑफ सोल्यूशन बताओ कितना होना चाहिए था हमारे हिसाब से? 15 प्लस 11.8. 15 प्लस 11.880. पूरा लिख लो. कितना हो जाएगा बोलो? 26.880 ग्राम. आया ना? ओके. ध्यान सुनना. हमारे हिसाब से सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जानी चाहिए थी? 30. और हमारे हिसाब से सोल्यूशन का वेट कितना होगा? 26. डेंसिटी दी हुई ना, एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं. ये तो हमने ऐसे ही, हमने तो किसके लिए कर दिया? ये आइडियल के लिए. किसके लिए कर दिया? एक्चुअल क्या है वो डिसाइड कर लेते हैं. डेंसिटी का इस्तेमाल करो. डेंसिटी क्या होती है बोलो? मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है? ठीक है. ओके. मास कितना है? 26.880 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बोलो? 26.880 डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो जल्दी, 0.924. ठीक है. कोई दिक्कत?
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, काट दो फिर, ले लो जी। चलो अगली में काट दो। इसको सोल्व और कर लो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा इधर सोल्व करना चाहिए, वैसे तो कोई नहीं, तुम समझ जाओगे। 26 डिवाइड ही कर लो। 924 3 टाइम्स हो जाएगा, नहीं कितने टाइम्स आएगा बेटा? 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो 48 हो जाएगा, 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, 8 में से 8 4, और ये कितना आएगा बोलो? 8, सही है क्या? चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक करो, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। 8 8, ठीक है, ओके। कितने टाइम? 9 8 72, 8 टाइम जा सकता है अप्रोक्स, ट्राई करके देखते हैं। 800 के 32, 3 16 और 3 19, 1 8 9 72 और 1 73, 8 0 0, सही है क्या? बोलो जरा। 1 नहीं, 9 टाइम जाएगा। चलो 9 टाइम कर लेते हैं, बोलो। 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18 और 3 बोलो 21, 2 81 और 2 प्लस कितना आ गया? 4, ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। फिर कोई दिक्कत है क्या? क्या गलत कर दिया? 8 आएगा, ठीक है। अब सही है, फिर पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा? 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0, लो जी, फिर वही आ गया। तो फिर कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स, 29.09, यानी हमारे हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गई 29.09। तो अब हमारे पास कितनी वॉल्यूम है बताओ? ध्यान से देख के बताओ, कितनी वॉल्यूम हमारे पास है? 2। अरे हाँ या ना? अरे भाई सोल्यूशन की कितनी वॉल्यूम है? कौन कौन सी? देखो, अगर हम इसे आइडियल मान के करते तो हमारे हिसाब से कितनी वॉल्यूम आनी चाहिए थी? 30। हमने इसको किससे सोल्व किया? नॉन आइडियल से, तो वॉल्यूम कितनी आई? तो बताओ 30 से ज्यादा है या कम है? तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सपेंशन हुआ? कितने परसेंट हुआ? बस यही तो पूछा है। तो क्या करोगे बोलो? क्या करना चाहिए आपको बोलो? जितने का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो कहां लिख देते हैं? ऊपर। डिवाइडेड में क्या लिखोगे? टोटल। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। अरे हाँ है ना? तो क्या आ जाएगा परसेंट? बताओ कितना परसेंट आना चाहिए? 8 तो आना नहीं चाहिए फिर। अरे थोड़ा सा ही तो कम हुआ है, 1 लगा लो, 1 कम हो गया। 3 के आसपास आना चाहिए आंसर। किसके आंसर आना चाहिए भाई? कितना था ये बताओ? 30। कितना बच गया? 29 लिख लो। तो कितने का कॉन्ट्रैक्शन हो गया? तो 1 ऊपर, नीचे क्या आएगा? 30 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया? 3.33। लेकिन ये 1 थोड़ी, 1 से थोड़ा सा क्या है? छोटा। आंसर भी क्या आएगा? थोड़ा सा छोटा। तो अप्रोक्स 3 आना चाहिए। चेक करते हैं एक बार। 3.3 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये देखो, बोलो कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ? 0.91 का। हमारी टोटल वॉल्यूम कितनी है? 30। कॉन्ट्रैक्शन कितने का हो गया? 0.91 ml का। नीचे क्या लिख दोगे बोलो? टोटल वॉल्यूम। किस पे हुआ? इस पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था या इस पे हुआ था? 30 पे हुआ था, तो 30। जो बच्चा यहाँ 1 लेके चलेगा उसका आंसर कितना आएगा? 3.33। थोड़ा सा कम लेके चला है तो हो सकता है अप्रोक्स 3 के आसपास आंसर आ जाए। मैं राउंड फिगर लिख देता हूं बस। इसको बोलते हैं नॉन आइडियल का केस। किसका केस बोलते हैं बेटा? फिर से चेक कर लो एक बार, ठीक है। बोलो फिर से। हमसे बोला कि एक ए है, एक तो क्या है बेटा? ए, और दूसरा क्या है? बी। बोले सर उसकी वॉल्यूम भी दी हुई और इसकी वॉल्यूम भी दी। अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता तो हमारे हिसाब से दोनों की वॉल्यूम कितनी हो जानी चाहिए? 15 + 15 कितनी हो जानी चाहिए थी? 30। लेकिन भाई साहब ने बोला ना, यही तो गड़बड़। आइडियल की जगह कैसा सोल्यूशन है? नॉन आइडियल। तो बोला ठीक है, फिर डेंसिटी दे दी दोनों। क्या दे दी? हमने दोनों का क्या निकाल लिया बोलो? वेट, W1, और क्या निकाल लिया बेटा? W2। इन दोनों को हमने ऐड किया तो W किसका आ गया? सोल्यूशन का। और सोल्यूशन की भी क्या दी हुई है? डेंसिटी। तो उससे हमने सोल्यूशन की क्या निकाल ली? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमने किसके हिसाब से निकाली है? नॉन आइडियल। और आइडियल के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी? 30। यानी हम अगर मान के चलते तो 30 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 29। कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन बेटा? 3%।
कि सर ऐसे नहीं होता, मान लो ये वॉल्यूम आ जाती 35, कितनी आ जाती बोलो, तो बोलो कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सपेंशन, कितनी ml का 5, तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, आंसर आ जाता। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है मिक्सिंग ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नीट में इन सब क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं पूछे जाते बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जेईई में पहले पूछे जाते थे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम कैसे टैकल करें। समझ रहे हो बात को, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लिया सभी ने, पक्की बात है, साफ कर दूं, ठीक। तो मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ही आपके ज्यादा आता है। मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के वही 3 केस है जो आपने पढ़ लिए, बताओ कौन सा। एक तो आयन वाला, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर एक आए तो, और एक से ज्यादा आए तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, किसके, उस आयन के जिसके बारे में पूछा गया, और नीचे किससे डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट बोलो, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज और रिएक्टिंग स्पीसीज, नॉन रिएक्टिंग है तो भी ऐड हो जाएंगे, और रिएक्टिंग स्पीसीज है तो माइनस हो जाएंगे। तो अपने को कोई एमबी वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना, अपने को तो किस पे काम करना है, नंबर ऑफ मोल। टोटल है तो टोटल ऐड कर दो, और माइनस हो रहे तो माइनस कर दो, दैट्स इट। तो नीचे डिवाइड में क्या कर दोगे, टोटल है वॉल्यूम। क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या होती है, कई बार बच्चों को देखो, कल मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, ये ए है ये बी है, और इसमें मैंने किसका एडिशन किया था, तो इसकी मोलैरिटी दी हुई, इसकी वॉल्यूम दी हुई थी, इसकी भी और इसकी भी, और इसकी तो सिर्फ क्या दी हुई होती थी, हाँ। तो बच्चे ऐसे करते हैं फिर m1v1 प्लस m2v2, किस इसका क्या करें आप, इसमें कोई सोल्यूट का पार्टिकल तो है ही नहीं, तो इससे कोई लेना देना, नंबर ऑफ मोल तो सोल्यूट आएगा ही नहीं इससे, तो बस n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम v1 v2 एंड v3, चाहे रिएक्टिंग का हो चाहे नॉन रिएक्टिंग का क्वेश्चन, कर लोगे, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, आगे चल के रेडॉक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H2O प्लस हाफ O2। H2O2 को अगर थोड़ी देर भी आप ओपन करके रख देते हो, ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O प्लस है हाफ O2 में, डन, ठीक है। आगे चल के बता देंगे आपको किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन कैसे चेक करते हो, ठीक है। वैसे अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो चेक कर पाओगे, अभी तुमने पढ़ा नहीं। तो ये तो हो गया। अब देखो इसकी है ना कुछ एक कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा ना तुम्हें समझ आएगा, थोड़ा सा उठपटांग होता है कि V वॉल्यूम के हिसाब से O2 होती है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर तुम कभी नाई की दुकान पे जाओगे ना, तो वो एक स्प्रे मारता है ना, नहीं पानी वाला नहीं, एक दूसरा स्प्रे होता है या हाथों के लगा के करता है, उसमें H2O2 होता है, क्या होता है, उसके ऊपर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा है, उसका कुछ मीनिंग होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तो हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो 1 वॉल्यूम में इसकी 1 और इसकी हाफ ऐसे लिखा मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें उससे कोई लेना देना, हम सिर्फ एक ही चीज चेक करेंगे, बोलो क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसकी, H2O2 की। जब H2O2 की अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लें तो उसका रिलेशन होता है हमारे पास, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बस ऐसा एक रिलेशन, आपको इसी से सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। आप यहां पे लिखोगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई आएगा 11.27, एक मिनट वो कितना होता है, 11.4 होता है कि 11.2, बोलो 22.4 होता है एक तो, अरे हाँ ना, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 लीटर। दूसरा क्या बताया था मैंने, बताओ 22.7, तो उसके हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, 11.35 लीटर, बस हो गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, ठीक है। इसको जो अच्छा लगे लगा लो। ऐसे ही सर नॉर्मलिटी के लिए बता दो, तो फिर नॉर्मलिटी का बोलो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे अगर
5.6 लीटर और 5.6 से 5 या 6 7 कर यह है। बस ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर से देख लो, H2O2 किस में ब्रेक होता है? H2O प्लस है, हाफ O2 में। मोलैरिटी अगर दी हुई है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? बोलो, मोलैरिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 या फिर 11.35। नॉर्मलिटी दी हुई है तो 5.6 या 5.67 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत? आर यू श्योर? बस एक बात बताओ, मैं जो मेरा मन करे मैं आपको वो कंसंट्रेशन टर्म दे सकता हूं, आप उससे मोलैरिटी निकाल सकते हो, हाँ है ना? अगर आपकी मोलैरिटी आ गई तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? नॉर्मलिटी। क्यों, क्या फॉर्मूला लगाना बताओ? एन फैक्टर। क्या यूज करना है? अच्छा, तो अगर आपके पास मोलैरिटी है और अगर आपके पास क्या है, तो दोनों फॉर्मूले अगर रख दो, तो ये है तो ये रख दो और ये है तो क्या आ जाएगा बताओ? आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बताओ क्या चाहिए? मोलैरिटी। और इतने दिनों से हम यही तो सीख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो अगर मैं आपको कोई भी रैंडम क्या दे दूं कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी निकाल, हाँ है ना? पक्की बात है। चलो ठीक, कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 if its mass percentage is ना दे आप 24% and density of solution is 1.2 gram per ml. बस कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 if its mass percentage is 24%, W by W बटा, and density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। बस ठीक है। तो बताओ हमें क्या निकालनी है, बोलो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या चाहिए? या तो मोलैरिटी या तो मोलैरिटी निकालेंगे हम। क्या मोलैरिटी और W बाई W का कोई रिलेशन है क्या? है ना? हाँ तो लगाओ जरा, क्या बनेगा बोलो? W बाई W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई किसका? सोल्यूट। कौन है यहाँ पे सोल्यूट? भाई H2O2 का सोल्यूशन है ना, तो H2O2 ही क्या है? सोल्यूट। इसमें एक्वस सोल्यूशन मान लो, बस करो सोल्व। मोलैरिटी का वेट बाई वेट कितना दिया हुआ है? 24, बस लिख दिया। 10, डेंसिटी कितनी है? 1.2। मोलर मास कितना होता है H2O2? कैलकुलेट करो। 34, 16 दूनी 32, किधर गया? ये रहा। 16 और 16 32 और 2 16, 34 हो गया। तो दिक्कत? सोल्व कर लो तो फिर क्या दिक्कत है? 24 इंटू 1.2, पॉइंट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना? 34। वैसे तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। 6 और ये कितना हो जाएगा? 17। 6 से कितनी बार चाहिए क्या? 6 चौके 24, 4 2 6 दूनी 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 17। डिवाइड करो एक बार, कितना आना चाहिए? 17 सत्ते 119 है, ठीक है। 17 8 कितना होगा? ये लो, 17 का पहाड़ा नहीं आता, कर लो बात। अब बोलो, मुझे नहीं आता, मेरे तो चलेगा ना बेटा, एग्जाम तो तुम लोगों को देना है। ये सर आप ऐसे ही करते हो हमेशा। यहाँ लिख 17 8 कितना होता है? बोलो 136। क्या आर यू श्योर? करके देख लेंगे, मेरे को तेरे पे कोई भरोसा नहीं। 8 7 56 5 8 और 5 13, बस तो सही है रे मेरी कैलकुलेशन। 136, अगर इसको 136 कितना बचेगा बेटा? 8। कितना बचेगा यहाँ से? 8। तो दिक्कत? पॉइंट लगाते क्या आ जाएगा? 0। तो 17 चौके 68, कितना बच गया? 12 0 17 7 119। अरे हाँ है ना? अप्रोक्स 8.5 ले लो तुम। कितना ले लो? मोलैरिटी। अब क्या करें बताओ? सर हमारे पास आ गई मोलैरिटी, हमें निकालनी है वॉल्यूम में स्ट्रेंथ। डिवाइड किससे कर देंगे? 11.2 से।
या जिसको 11.2 की जगह उससे करना है वो भी कर सकते हो अप्रोक्सीमेट। मोलैरिटी बताओ कितनी है, 8.5 इंटू 11.2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो निकालो ना जरा कितनी आई है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, बताओ निकाल के। अब ये मैं नहीं करूंगा भाई, मजा नहीं आ रहा कैलकुलेशन करने में, तुम लोग करो, तुम्हारा काम है कैलकुलेशन करना। जल्दी करो भाई, कितना आएगा, हैं? कर दिया भाई, वाह शाबाश बेटा, सही है क्या? अब बोलो, 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5 और 1 6 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 1 8 1 8 और 1 9, 8 0 12 15 9। कितना पॉइंट लगाना है, 2 ही लगाना है ना, 1 और 1 है 2, लगा दिए बस, आ गया आंसर। कर लोगे कोई दिक्कत? तो मतलब फोकस किस पे करना है ये बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी? मोलैरिटी पे तो फोकस आपको आता ही है, मैं W बाई डब्ल्यू दू, निकाल दोगे, W बाई V दू तो कौन सा फॉर्मूला, W बाई V इंटू 10 इंटू कुछ नहीं, डेंसिटी नहीं आएगी, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ है, ठीक है। मोलैलिटी दी हुई हो तो 1000 इंटू, बोलो मोलैलिटी दी हुई तो एक फॉर्मूला ना, मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ है, वो लगा दो या फिर डायरेक्ट कर लो जैसे सिखाया था। कैसे लिख के, सोल्यूट सोलवेंट सोल्यूशन, डन। उसके अलावा क्या, मोलैरिटी दी हुई तो ठीक है, और क्या दे सकते हैं, अच्छा मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लो, दोनों के क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल, दोनों का क्या आ जाएगा, वेट, सोल्यूशन का भी क्या आ जाएगा, वेट, साथ में क्या मिलेगी, डेंसिटी, डेंसिटी से क्या निकाल लो, वॉल्यूम, सभी के नंबर ऑफ मोल है, सभी का वेट है, सोल्यूशन की वॉल्यूम है, तो क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। कर लोगे, आर यू श्योर? तो ये आपका क्या है बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, कर लोगे? चलो 2-3 क्वेश्चन और कर दो, इसको मैं यहीं रख लेता हूँ। देखो लिखोगे बस, यही सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है आपको H2O2 किसकी बेटा, H2O2 की। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है H2O2 का कितना, 0.2, एक्वस सोल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आपको पता होना चाहिए कितना होगा। डेंसिटी आपको दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml। निपटाओ क्वेश्चन जल्दी से, कर लोगे? बोलो भाई, करो तो फिर, क्या क्या दिया हुआ बता दो जरा एक बार। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ दोनों का, तो अपन क्या करेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई H2O, बता क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 0.1/4। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई, ये यानी कि हमारी एक चीज तो आ गई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, जल्दी बोलो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट कितना है, 4, तो अगर इसका वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 18, बोलो 72 ग्राम। इन भाई साहब का कितना आएगा, एक का 34, कितना बेटा, टोटल। आप क्या निकालेंगे, सोल्यूट सोलवेंट, तो किसका वेट और बच गया, सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का वेट बताओ कितना हो जाएगा, 72 प्लस 34 कितना हो गया बोलो, 106 ग्राम। कोई दिक्कत? अब हम सोल्यूशन की क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। क्यों भाई, क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, N/V, N हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, V, तो लगाओ फॉर्मूला और निकालो, बताओ क्या आएगा। डेंसिटी दी हुई है, किधर मर गई डेंसिटी, ये रही, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, हमें निकालना क्या है बेटा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर आ जाएगी, डेंसिटी कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो मास कितना दिया हुआ है 106, डेंसिटी कितनी है 1.5, सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10, 212/3, 7 21 0 6 6 चला जाएगा, आ गया, ठीक। बस तो आंसर ही हो गया। मोलैरिटी आ गई आपकी 1 डिवाइडेड बाई 70 ले लो, अप्रोक्स 70.66 ले लो। ml में किस में करोगे, लीटर में, किससे डिवाइड, मल्टीप्लाई 1000, तो कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 70.6, क्या आ गई बोलो, मोलैरिटी। क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। किधर है, किसके बराबर होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ,
मोलैरिटी इनटू, तो कर दो ना फिर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बोलो क्या करना है, मोलैरिटी यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 70.66 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 पॉइंट, किसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत कर लोगे, आर यू श्योर? तो देखो फिर से बता देते हैं एक बार, अपन ने कंसंट्रेशन टर्म में सारी टर्म्स पढ़ी है, टोटल की टोटल। नाम बताओ सबसे पहले, वेट बाय वेट, फिर वेट बाय वॉल्यूम, फिर बहुत बढ़िया मोलैरिटी, मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्स, उसके बाद स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीपीएम, पीपीबी, स्ट्रेंथ भी हो गई, दोबारा बोल दिया होगा शायद, और एक नॉर्मलिटी, क्या हो गई बेटा, सारी की सारी टर्म सीखी। फिर हमने किसके केस पढ़े हैं, मोलैरिटी की, सबसे पहला केस डाइल्यूशन का, दूसरा आइडियल के लिए 3 केस, कौन कौन से, आयंस और रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग, फिर नॉन आइडियल का केस, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब आपका ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो नहीं बनना चाहिए, सारे के सारे। फिर भी अगर कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास, कौन सा मास बेटा, इक्विवेलेंट मास, याद आ, मैं नॉर्मलिटी पढ़ाई थी, तो नॉर्मलिटी में आपको लिखवाया, घर जाके देखना, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में दोनों में फर्क होता है, किसका, एन फैक्टर का, किसका फर्क था, याद आया कुछ? अगर उससे कोई क्वेश्चन आए तो हो सकता है ना बने, क्योंकि इस पे अपन ने प्रैक्टिस नहीं की। इक्विवेलेंट मास आपके कहाँ आएगा, जहां हम एन फैक्टर पढ़ेंगे, एन फैक्टर हम कहाँ पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में, कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन फ्री रहे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप कोई भी बुक लगा सकते हैं, किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है, ओके। तो आपके कंसंट्रेशन टर्म पूरा हो गया, कल से हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आओ, और ऑनलाइन में जो भी बच्चे बेटा अच्छे से पढ़ो, अगर बात नहीं बनेगी, अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, थैंक यू बेटा।